हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश में फिजिक्स मेंटर। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 7 और जिसका नाम है कॉम्बिनेशंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, किसका सेल्स की बात करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप रजिस्टर्स को जोड़ के आ चुके हैं, पर इस लेक्चर में बहुत अलग तरीके से ट्विस्ट आने वाला है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, उसमें फील आएगा V = E - IR कैसे आया है। चलिए शुरू करते हैं, इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं थोड़ा साइड में। चलो ठीक है, डायग्राम आपको मैं वाकिफ तरीके से दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा तो। चलिए पहले हम काम करेंगे सीरीज पर, थोड़ा सी 2-3 बातें बताते हैं, पुरानी चर्चाएं जो बच्चे नए हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट वैल्यू इक्वल इन ऑल सर्किट। पूरे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू सेम रहेगी, आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। पोटेंशियल की वैल्यू आई थी E - IR। मैं इससे थोड़ा वाकिफ करवाता हूं जो बच्चे नए हैं। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, E इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि फोर्स नहीं होता जी। I क्या है? करंट है। R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी काम बनना स्टार्ट होगा, मतलब लास्ट वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। और बता देते हैं बच्चों को, सेल्स के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो साथ नहीं निभाता, दुश्मनी का काम करता है जी। चलो ठीक है, आ जाओ इस डायग्राम पे आते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा ब्रीफ करके बताता हूँ। ये पॉइंट है, दिस इज योर प्लस बैटरी माइनस बैटरी, अरे मतलब बैटरी, अरे ये पॉइंट भी है, ये प्लस है और ये माइनस है। हम जो पाथ चूज करने वाले हैं वो ये वाला है। अभी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा किरचॉफ लॉ, उसमें इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको पाथ के बारे में। दिस इज E1। चलो ठीक बताए, करंट इज इक्वल फॉर I इन सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो ठीक है सर, B से A की बात करना स्टार्ट करें, मतलब फाइनल पॉइंट क्या है हमारा? VAB। इसको लिखेंगे VA - VB। करेक्ट है? करेक्ट है। चलो ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं याद रहता तो। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से हम क्या बोलेंगे? हाई टू लो से जा रहे हैं, वापस बोलो, हाई टू लो पे जा रहे हैं। हाई टू लो पे जा रहे हैं मतलब माइनस का काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज -IR1। सही चर्चा। ये माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, मतलब लो से हाई पर जा रहे हैं, मतलब प्लस E1। लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा बेटा। तो वैल्यू आएगी E1 - IR1। दिस इज योर VAB। सही है, सही चर्चा है। पहला आपने वैल्यू फाइंड कर ली VAB की। एक्चुअली हमने सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हर चीज में ये बात की हुई है। जैसे मान लो आपको 6 ओम के रेजिस्टर दिए हुए हैं, तो हमने बोला कि सर उसको सुविधापूर्ण बनाने के लिए दोनों को एक इक्विवेलेंट में चेंज कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये बात बोली हुई है हमने। चलो ठीक बात है, ये वाला पहले वाला हो गया जी। अब B से C की बात करना स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा इधर कर लूँ, इसको हटा सकता हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है तुम्हें? हाँ सर हमें क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, इसको मैं याद करता हूँ, यहीं पर चलता देते हैं इसको। अरे भाई VBC की बात करते हैं भाई, मतलब हम किस पे आ रहे हैं? C से B पर आ रहे हैं, फाइनल पॉइंट इज B। चलो तो इसको लिखेंगे VB - VC। ओके चलो इस पे आ जाओ आप मेरे पास। ये क्या है बेटा? R2। अरे कैसा बना है रे ये तुमने, ये E2 है जी। ठीक है, थोड़ा नीचे करता हूँ। चलो इधर आएंगे, वही बात है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, वैसे तो बीच में लगा होता है, पर हमने आपको साइड में बताया हुआ, पुरानी चर्चाएं चलती आ रही हैं। तो वैल्यू आएगी E2 - IR2 बिकॉज करंट वैल्यू सेम। वापिस बताएं इस चीज को, डायग्राम से बता देते हैं, रुको। ये आएगा आपके पास, फाइनल पॉइंट क्या है? B है। ये आपके पास बैटरी लगी हुई है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। दिस इज पॉइंट C, दिस इज R2 एंड दिस इज E2। पाथ कौन सा है? ये वाला, दिस इज पाथ। चलो ठीक है, C से I लो से, सॉरी हाई से लो पर जा रहे हैं, मतलब IR2। माइनस का लिखेंगे IR2, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं E2। ये फॉर्म पूरा खोल के बता दिया, तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो ठीक बात है। हमें क्या मांगता है? हमें मांगता है कि सर इसका इक्विवेलेंट बनाओ ताकि काम बनना स्टार्ट हो जाए, मतलब VAC की बात करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि फाइनल पॉइंट क्या है? यही तो है, ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट निकालना है तो हम लिखेंगे VAC बराबर में VA - VC। ठीक है, अब ये फॉर्म निकालनी है, इन दोनों को पुट करके देखते हैं क्या बता काम बन जाए। VA - VB प्लस VB - VC। काहे ऐसा काहे किया?
हमें बताओ। अरे मेरी बात सुनो जी, टोटल पोटेंशियल क्या है, ये वाला है, हमने उसकी जगह इक्विवेलेंट लगा दिया। अरे मैंने क्या बोला, 6 ओम के रेजिस्टर थे, उसकी जगह मैंने 12 ओम का रेजिस्टर लगा दिया इक्विवेलेंट की टाइप में, तो परेशान थोड़ी होगी। इन दोनों को जोड़ के तो 12 ओम का लगा है ना, इसको एग्जाम्पल लेके बताया, सिर्फ चला लेंगे काम सर, आप बोल रहे हो तो। अरे इतने बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी, मर गया भाई। चलो ठीक है, वी ए इसकी वैल्यू रखो पहले तो, ये सिर्फ बताने के लिए था, इसकी वैल्यू रखो। अब क्या आएगा, E1 माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर टू, वाकिफ होना पड़ेगा। तो लिखेंगे E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन आएगा बेटा जी R1 प्लस R2, दिस इज योर V इक्विवेलेंट। अब देखिए जी, आप जानते हैं V इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है, उससे कंपेयर करेंगे जी। अभी रुकिए जी, अब आप सुनिए। आप बोले वैसे डेफिनेशन तो बताई ही नहीं, अरे आ जाओ तो बता रहे हैं ना, क्या दिक्कत कर रहे हो। एक नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा होता है, पॉजिटिव की बात करते हैं एक पॉइंट से, नेगेटिव एक पॉइंट जुड़ा होता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हो रहा है और फिर नेगेटिव आगे पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। ऐसा पॉसिबल है, एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, नेगेटिव नेगेटिव से ही जुड़ा हो। वापस बोल रहा हूं, नेगेटिव नेगेटिव से ही जुड़ा हो सकता है। मतलब यहां देखिए ना, ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है, वो किससे जुड़ा हुआ है, प्लस वाले से। अगर बैटरी को शफल कर दिया, यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। उस वक्त आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी E1 माइनस E2, यहां कोई चेंज नहीं आएगा। वाकिफ होना पड़ेगा। अच्छा, कंपेयर विद इक्वेशन क्या, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। सही चर्चा होना पड़ेगा। अच्छा, E की जगह क्या आ रहा है बेटा, E1 प्लस E2। अभी तो हमने कितने EMF लिए थे, सिर्फ 2 की बात करी थी। अगर बोल दे N की बात करो तो क्या बोलोगे, E1 E2 E3 डैश डैश डैश, कहां तक, En तक। वाकिफ होना पड़ेगा। अगर बोल दूं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R1 प्लस R2, वापिस बताएंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो, परेशान नहीं होना। क्या आएगा, R1 R2 R3, कहां तक, N तक। अगर आपके पास EMF की N बैटरीज की बात की जाए, इस पर EMF क्या है, E1 E2 E3 डैशो N तक, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 R2 R3 Rn तक। अरे नॉर्मल सी बात है ना भाई, अगर पहली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, सेल का सॉरी, दूसरी वाले का क्या है, R2 आएगा, ऐसे करके करके कितना N तक की बात करना स्टार्ट करें, क्या दिक्कत कर रहा है। चल ठीक है, आजा वापिस, आजा सुन। किया क्या, डायग्राम को मैं अगर आप बोलो तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, बाकी ड्रॉ किया हुआ। ये पाथ का बड़ा ही फर्क पड़ता है, किस पाथ पे चल रहे हैं आप। सही है, हम जा रहे हैं हाई से लो पे, ध्यान रखना जी, हाई से लो पर, ये लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। वैल्यू क्या आएगी, माइनस, लो पे चले गए, कम हो गया काम। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब VB और VA, अरे उड़ा ही दिया। तो फाइनल पॉइंट क्या है, VAB की बात करना स्टार्ट करेंगे। तो VA माइनस VB माइनस IR1 प्लस E1, पूरा खोल के बता दिया। सेम चर्चा सेकंड वाले में करेंगे, ये होगी, दोनों को जोड़ा, वैल्यू आई E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, कंपेयर किया V इक्वल्स टू E माइनस IR से, वैल्यू आई E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। हो सकता है क्वेश्चन में बोला जाए N सेल्स की बात कर रहे हैं, उसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, N Rn तक, मतलब R1 R2 R3। वाकिफ है, होना पड़ेगा, यही काम है जी। पोटेंशियल आ चुका है हमारे पास, क्या है, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, कहानी खत्म, खेल खत्म। आजा, कॉपी पेन निकालना है ना, चलो। व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ले
ये नेगेटिव वाला किसे जुड़ा है, पॉजिटिव जो बता दिया ना, क्या दिक्कत है। ऑफ अदर सेल्स सो ऑन, द सेल्स आर सेड टू बी इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। वापिस बोल रहा हूं, ऐसा कोई वो नहीं है कि माइनस प्लस से जुड़ा हो, माइनस माइनस से जुड़ा होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 माइनस E2 आ जाएगी, बस आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बेटा एक बात, टेक्निकली बात समझ, बहुत छोटी सी बात और बहुत तगड़ी बात है। एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे सेल का R2 है, तो सेल एक दूसरे का इंटरनल तोड़ेंगे थोड़ी भाई, जोड़ेंगे ना, वो तो रुकावट पैदा करेंगे ना, तो वो घट तो सकता नहीं, इसलिए वो प्लस का ही रहेगा। चलो ठीक बात है। VA, VB, VC be the potentials at point A and B and C respectively. The potential difference across the terminal of two cells V. अब इसके लिए क्या था, फाइनल पॉइंट क्या था, फाइनल था A, और इसके लिए क्या था बताया भैया, बताया होगा, फाइनल B है, क्योंकि हम किसी भी चार्ज को उठा के लेके आ रहे थे इन्फिनिटी से, तो उस पॉइंट को कंसीडर कर रहे थे VA माइनस VB, और VB इन्फिनिटी पे था। चलो ठीक है, E2 माइनस IR2 वैल्यूज चेक कर सकते हो, इसमें इतना जोर नहीं आता, थोड़ा पैरेलल वाले में दिक्कत करते हैं, हो जाता है बच्चों से की दिक्कत। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड C सीरीज कॉम्बिनेशन इज, दिस इज योर आंसर। अच्छा, वी विश टू रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन सिंगल सेल ऑफ EMF इक्विवेलेंट की बात करेंगे, आपके सामने है जी, जो हमने बताया आपको। ये सिर्फ 2 की बात कर रहा है, 2 में धाप नहीं आ रही तो हम बोलेंगे n तक की बात करना स्टार्ट करो हमसे, कर सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें। We can extend the above rule to series combination of any number of cell. The equivalent EMF of series combination of n cells equal to क्या आएगा, sum of individual EMFs की बात करेगा। लीजिए आपके सामने n तक की बात कर रहा है, और सेम R की बात करेगा। ये दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट internal resistances of a series combinations of n cells equal to the sum of individual resistance। चीज़ों को वाकिफ रखना, परेशान नहीं होना जी, हम साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो साथ हो सर, और कौन साथ है फिर, चलो कोई नहीं, मानता है, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। पैरेलल में थोड़ा सा सतर्क रहना। सेल्स इन पैरेलल, आ जाओ मेरे संग, डायग्राम सही लग रहा है इसका तो मेरे को, बता देना इसके बारे में थोड़ा सा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द potential value same but current different, क्योंकि पैरेलल में क्या टूट जाता है, करंट I1 I2 I3 इस तरह बात करना स्टार्ट करता है, वाकिफ है, होना पड़ेगा, आराम से आराम से। चलो ठीक है, हाँ चल आ जा इसमें। पहले हम इसकी बात करते हैं, सीधा बात कर बताएंगे, B2 B1 की आवश्यकता नहीं रहेगी जी। V की बात करना स्टार्ट करेंगे, देख करंट इस पे जा रहा है, यहां से इस तरह से, डायग्राम को बाहर निकालो, एक बार रुकिए जी, अभी आप थावस तो खाइए, थावस, हाँ क्या दिक्कत है। इवन वापिस आप पाथ यही है, देख ये पाथ, इसको इस तरह पकड़ ले, इस तरह पकड़ लिया इसको, करंट इस तरह बह रहा है, I1। तो V की वैल्यू क्या आएगी, B2 से B1 की बात करना स्टार्ट करेंगे, मतलब B1 B2 की बात करेंगे, तो आएगी बेटा माइनस की I1 R1 और प्लस की E1 की बात करेगा, मतलब E1 माइनस I1 R1। इस पे सेम बात करेगा, वैल्यू क्या आएगी, V बराबर में
E2 माइनस I2 R2। सही है, आजा। सर ये बात तो आपने बिल्कुल करेक्ट बोल दी, पर सर करंट अलग अलग है, करंट अलग अलग है। आओ फिर करंट से माथामारी करते हैं, हटा दें अब तो कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड बस, जस्ट 1 सेकेंड फॉर दिस। लाइन सही लगनी चाहिए भाई। चलो ठीक है, ये आएगा V माइनस I1 R1, वो भी प्लस का, बराबर में E1, पहले वाले का। सेकंड वाले का क्या आएगा राजा? V प्लस I2 R2 अपॉन में E2। कहने का मतलब इससे इक्वेशन बनेगी बेटा I1 बराबर में E1 माइनस V अपॉन R1। चेक कर ले, V उधर क्या माइनस का मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया। I2 बनेगा E2 माइनस V अपॉन R2। अरे सर क्या बना दिया ये, अरे गजब बात कर रहे हो तुम यार, हैं ऐसे करोगे तुम? अरे सुन तो सही, मैंने क्या किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, I बराबर में I1 प्लस I2 करते हैं, हाँ या ना? उसमें क्या करते थे, V बराबर V1 प्लस V2, वहाँ किया हमने VAC निकाला, हाँ या ना? सही चर्चा। अब इसको ऐसे तो तोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो I1 I2 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? बोला था थोड़ा तर्क करो, कॉपी पेन निकाल लो, तुम्हें बोला है। हम तो शक्ल देख रहे हैं। I बराबर में I1 प्लस I2, वैल्यू रख E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। अरे बेटा सीधा बता दूंगा ना तो हवा ही नहीं आएगी। अच्छा पंखा चल रहा है क्या? चलो कोई नहीं, हवा तो आ रही है। I बराबर में क्या आएगा, निकाल इनको अलग अलग, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इसको अलग निकाल लिया, माइनस V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहां तकलीफ हो तो बताओ, करेक्ट है? चेक कर लो माइनस प्लस का। अरे राजा माइनस कॉमन ले लिया, V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, वाकिफ होना पड़ेगा। चलो ठीक बात है सर। अगर मैं एक काम करूं, इसको इधर ले आऊं, मतलब क्या होगा, V 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 बराबर में E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I। देख इस डिब्बे से तेरे को I की वैल्यू मिल चुकी है, टोटल करंट, पर पोटेंशियल भी तो मांगता है ना हमें, कितना आएगा, आजा। अरे शांत रहो रे। V बराबर में आएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, एक एक को भेजेंगे तभी कम बनेगा। यह आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2, वाकिफ है? अरे राजा क्या दिक्कत कर रहा है, बराबर में I। पहले इसको भेज, नीचे वाले को। भेज भेज भेज। V R1 अरे पूरा खोल के आराम से प्यार से चल रहा है काम, चलने दो ना यार। ये ऊपर जाएगा तो मार देगा इसको। E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2। अब इसको भेज दे, मैंने बताने के लिए इसलिए आराम से भेजा है। ये आएगा R1 प्लस R2 अपॉन में R1 प्लस R2। देख ले, चेक कर ले। अरे यार क्यों करता है भाई, ये आपका पोटेंशियल आ गया। अरे क्या मुश्किल है इसमें, आसान चीज है, क्या दिक्कत कर रहा है, आसान चीज है। अब देख V इक्वल टू E माइनस आई आर करेगा इक्विवेलेंट बनाने के लिए, नॉर्मल सी बात है ना। अब दो दो को जमेला तो पालना नहीं, हमने क्या करना है, हमने ये काम करना है कि इन दोनों को V इक्वल टू E माइनस आई आर की फॉर्म में बांटना है। V इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट, छोटे वाला आई आर, तो आएगा E इक्विवेलेंट E1 R2 प्लस E2 R1
अपॉन में R1 प्लस R2 अरे माइनस काहे लगा रहे हो रे यार, डिब्बा लगाओ। और एक और फॉर्म बन सकती है, वो क्या बनेगी, R इक्विलेंट R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। चेक कर ले भाई, करेक्ट है। अब एक बात समझ, ये दो का काम हो गया हमारा, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपने किया क्या, पहले वापिस आओ स्टार्टिंग, थोड़ा किया क्या आपने, ये देखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी नो दैट पोटेंशियल्स आर इक्वल बट करंट आर अनइक्वल। करंट अनइक्वल है तो हमने I1 I2 की फॉर्म मानी। EMF फर्स्ट वाली के सेल के लिए E1 है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, माना। पोटेंशियल सेम है, लिखा। V इक्वल्स टू माइनस का है, लिखा, क्योंकि हाई टू लो पे आ रहा है, लिखा। E1 माइनस IR1, E2 माइनस IR2, पोटेंशियल्स आर सेम, बट हमें जब चाहिए वो चाहिए करंट, और करंट की फॉर्म ऐसा क्यों हो रहा है भाई, I बराबर में I1 प्लस I2 होती है। इस फॉर्म की वैल्यू को पुट किया, E1 माइनस, क्या हो रहा है, E1 माइनस V अपॉन R1, वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने के बावजूद हमें मिला E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, खचक, ठीक है। अब इस फॉर्म को मैं यहां ले गया, इस फॉर्म को यहां ले आया, बिकॉज हमें पोटेंशियल की वैल्यू भी मांगता है। वैल्यू जब निकालते हैं राजा, तब वैल्यू आती है V R1 R2 प्लस में अपॉन में R1 R2 मल्टीप्लाई में, बराबर में E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। इस फॉर्म को मैंने V इक्वल टू E माइनस IR की फॉर्म में तोड़ दिया, इक्विवेलेंट की फॉर्म में। जैसे ही तोड़ा तो ये वैल्यू आई, सही चर्चा है। उसके अलावा तो यार मल्टीप्लाई डिवाइड ही किया, क्या दिक्कत कर रहे हो, जो रहा है सब पढ़ने में। अब तो E1 R2 E2 R1 R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्रॉस चेक कर लो, मिल जाएगा, वाकिफ होना पड़ेगा, ठीक है, आसान चीज़ है। आ जाओ, अब फॉर्म याद रखना भाई, E1 के साथ R2 है, E2 के साथ R1 है, ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे प्लस है, दोनों सेम रहेगा। याद करने का तरीका है, देखो क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई है, याद रखना, V इक्वल टू E2 R1 है प्लस E1 R2 है, दोनों का अपोजिट, अपॉन में प्लस रहेगा, साइड में भी प्लस रहेगा, तो I R1 R2, कहानी खत्म, खेल खत्म। चला जा। When the positive terminal of all cells are connected to one point and all their negative terminal to another point, cells are said to be connected in parallel। बताया हुआ है, ये नेगेटिव टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, कहानी खत्म, खेल खत्म। कॉम्बिनेशंस का कनेक्शन तो आप भूल नहीं सकते, चाहे आप रजिस्टर में आ जाओ, चाहे आप इसमें आ जाओ। अगर रजिस्टर से रिलेट करके दिखाऊं तो शायद आपको थोड़ा सा और वाकिफ तरीके से याद आ जाएगा। बात तो सर आपने सही बोली, हम गलत काहे बोलेंगे तुम्हारे लिए। प्लस का पॉइंट जुड़ा हुआ है सभी रजिस्टर से एक साथ, पॉइंट ए पॉइंट बी। माइनस का एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, करेक्ट है, करेक्ट है। लेक्चर लंबा है जी वाला, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल बहुत नहीं है। Two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected to in parallel between 2 points. Suppose the points current I1, because in parallel combination current are not same, current divide हो जाता है। From positive terminal, two cells flow towards the junction B1 and current I flows out, मतलब I1 plus I2 बराबर में क्या है, I है, जो हमने इक्वेशन में फॉलो किया था। एक एक चीज मिलेगी जी आपको यहाँ पे। As the two cells are connected in parallel between the same point B1 and B2, potential difference क्या आएगा, V, because in parallel combination potential not change, V रहता है। Cells must be same। आ जाओ जी, अब आ गया, ये फॉर्म निकालिए। देख क्या किया इसने,
E1 माइनस आई आर वन, तो E1 माइनस वी अपॉन R1, E2 माइनस वी अपॉन R2। बस इसके बाद क्या, इसका तो जोड़ घटाव सर। I बराबर में I1 प्लस I2, E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। फॉर्म पुट करी, देख E1 अपॉन R1 को अलग रख लिया, E2 अपॉन R2 को अलग रख लिया। E1 इज द EMF, R1 इज द इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर फर्स्ट, E2 इज द सेकंड EMF एंड R2 इज द सेकंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इस फॉर्म को रखा, बराबर में क्या चल रहा है बेटा, I चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्म को इधर लेके आए, I को उधर लेके, आपके सामने है जी। प्लस वाले नीचे रहेंगे, मल्टीप्लाई वाले ऊपर रहेंगे, कहानी खत्म, खेल खत्म। लेक्चर खत्म थोड़ी हुआ अभी तो घना लंबा पड़ा है। ये आपके पास पोटेंशियल आ गया, उसका पोटेंशियल याद है, याद करना पड़ेगा। E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, सही सर। चलो इसको तोड़ना स्टार्ट करें। इक्विवेलेंट क्या आएगा, क्या बन गया रे, शोडिंगर भी नहीं बनाया तो। ई इक्विवेलेंट क्या आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2। कंपेयर किया ना बेटा, और ये क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, मल्टीप्लाई वाला ऊपर रहेगा बेटा, जोड़ वाला नीचे रहेगा जी। लीजिए जी, हम पहले कर चुके हैं ऐसा, मेरे को ध्यान नहीं है, हम मतलब जब मैंने करवाया था, सही है। चलो ठीक है, E1 R2 E2 R1, ठीक है। आइए जी, ई इक्विवेलेंट क्या आएगा, E1 R2 E2 R1 R1 प्लस R2। ई इक्विवेलेंट, ओहो ई इक्विवेलेंट आ गया, और आर इक्विवेलेंट, बड़े ही तेज हो रहे हो, आ रहा है। We wish replace the parallel combination in single cell, EMF E equivalent और internal resistance क्या है, R equivalent। कहानी खत्म, खेल खत्म। आगे फॉर्म आ गई आपकी जो मैंने बताई है आपको। We can express the above result in a simpler way as follows। आ जाओ मेरे संग। E equivalent अपॉन R equivalent की बात करना स्टार्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, देख ओम्स लो, बहुत पुराना, V अपॉन R इक्वल्स टू I, इसके बराबर क्या चल रहा था, I चल रहा था। इसी फॉर्म को तोड़ के लिखा है। ये हम पढ़ते थे जब हम रेजिस्टर बात करते थे, अब हम EMF के अंदर घुस चुके हैं। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली होता क्या है, EMF पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, पर जब सेल कनेक्टेड नहीं है, सर्किट में करंट नहीं जा रहा, ओपन सर्किट की बात करते हैं, यहां पे क्या आएगा, E आएगा, यहां पे R की जगह क्या आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये रहा छोटा, पहले ही लगा दिया मैंने, वैसे तो कैपिटल R यूज करते हैं हमारे से, ओम्स में तो वही फॉर्म लिखी है देखो, और इस फॉर्म को आगे तोड़ के लिखा, मतलब 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। याद करो पुरानी बात, 1 अपॉन R पैरेलल बराबर में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश 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 कहां तक, Rn तक, वही सेम है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्म में आ गया, सही सर से। अरे सर आप हंसे जा रहे हो, हमारा तो फॉर ए पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ n सेल्स वी कैन राइट। लीजिए जी, आपको पहले बता चुका हूं मैं भी, जस्ट 5 सेकंड पहले वही फॉर्म। अगर ये रजिस्टर में होता तो हम लिखते इसको 1 अप, मेरे बताना जरूरी है जी, क्या दिक्कत कर रहे हो ऐसे। अरे आपकी इच्छा है कहीं तक लो ना यार, जहां तक पेन चले, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। फॉर्म एक बार बता दूंगा वापस में, अभी नया पार्ट स्टार्ट होने से पहले, सही है। चलो आगे चलें। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करना स्टार्ट कर रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। अब देख, जो काम चल रहा है ना, अब सीरीज का चल रहा है, पैरेलल का करेंगे, क्या दिक्कत कर रहा है। वर्क ऑफ सीरीज लिखूंगा। सेल कितने हैं, n सेल्स, मतलब n सेल्स की बात कर रहा है। अगर EMF की बात करूं, E1 E2 E3 डैश डैश डैश, सभी को मैंने EMF E मान लिया, तो n सेल के लिए बात करोगे तो n
ई, वापस बोल रहा हूँ, EMF मैंने ई मान लिया एन सेल के लिए। फॉर EMF फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 जितना ले सकते हो ले लो, क्या आएगा? NR। अरे बेटा एक बात बता मेरे को, एक बात बता, हम हमेशा जब यूज करते थे, कोई भी सेल करते थे, बैटरी करते थे, कुछ भी, मतलब सेल की बात चल रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 लेते थे, उसको हम R इक्विवेलेंट में यूज कर लेते थे। तो मैंने वैसे ही किया ना, NE और NR। हमें चाहिए करंट, टोटल EMF अपॉन में, रुक जा रे यार, टोटल रेजिस्टेंस। अब ओम्स लॉ को भूल जाओ भाई। हाँ, मान ले टोटल EMF कितना आया, ये वाला टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल वाला भी और इंटरनल वाला भी। एक्सटर्नल वाला तो R होता ही है, इंटरनल वाला क्या आएगा? NR। कहानी खत्म, खेल खत्म। दिस इज योर मैक्सिमम करंट। अभी नहीं आया, दिस इज योर मैक्सिमम करंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर मैं बोलता हूं इस कंडीशन की बात करें, R की वैल्यू सबसे ग्रेटर देन है, कंडीशन देख, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू NR, तो I बराबर में आएगा NER। अब बात कर सकते हैं भाई, N टाइम्स ऑफ सेल की बात करना स्टार्ट करा है, और नॉर्मल बात होनी जो हम करते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, पर R की वैल्यू ज्यादा है बहुत इंटरनल से। और अगर सेकंड, इफ ऐसे आ जाएगा, तो I बराबर में आ जाएगा N, ले सिंगल सेल की बात करना स्टार्ट कर दिया, सिंगल सेल की बात करा, I बराबर EMF अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। कहानी खत्म, खेल खत्म। नहीं समझ आई, वापिस आ, ऐसे तो मत कर यार। क्या बोला है क्वेश्चन, थ्योरी में पूछते हैं मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैंने बोला एन सेल्स की बात कर रहे हो, करो, कोई इशू नहीं है, हमने कर दिया। हमने बोला EMF 1 2 3 4 NE तक ले सकते हैं, ले सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 कितना, N तक ले सकते हैं, NR तक लिया। करंट मांग रहा है, I इक्वल्स टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, रखा, पर कंडीशन लगाई भाई। कंडीशन क्या लगाई? जब R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इंटरनल से, N टाइम्स भी है वो, पर फिर भी ज्यादा है, तो NE अपॉन R, ये N टाइम्स ज्यादा EMF दे रहा है। जब हमने बोला एक्सटर्नल को कर दो कम, कर दिया कम, तो ये नॉर्मल सिंगल सेल की बात करना स्टार्ट कर रहा है। चला जा, इससे ज्यादा ब्रीफ में आप समझ पाओगे। N सिमिलर सेल्स ईच ऑफ EMF E, मैंने बोला था E1 E2, मैंने E मान लिया। R बी कनेक्टेड इन सीरीज, लेट R बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तभी तो R लिखा ना। N सेल्स है, ये वही चर्चा है, I करंट बह रहा है, ये जो काम कर रहा है वो कर रहा है एक्सटर्नल का, ये I हो जा। टोटल EMF क्या आएगा? NE की बात करेगा, वाकिफ है, होना पड़ेगा। और छोटे वाला क्या बात करेगा? NR की बात करेगा, ठीक है। अच्छा, सही चर्चा। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R प्लस NR, बिकॉज दिस इज द एक्सटर्नल, दिस इज द इंटरनल फॉर N सेल्स। खचक खचक, वैल्यूज बराबर, सही चीज है, वाकिफ हो, मानना पड़ेगा। डायग्राम से क्या है, डायग्राम में क्या किया, इक्विवेलेंट मान के काम करना स्टार्ट किया है। जो हमने अलग अलग लिया था उसको NE मान लिया और उसको NR मान लिया, बस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये NR है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है इसमें, तो आपको बता दिया ना, हर चीज आपको दिखा दी, हर चीज दर्शा दी, हर चीज समझा दी, तो क्या दिक्कत है। अब जो कंडीशन है वो बहुत बढ़िया है। स्पेशल केसेस, R ग्रेटर देन NR है, मतलब छोटे वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे ना,
क्योंकि बहुत वैल्यू ज़्यादा है एक्सटर्नल की। मान लो एक्सटर्नल की मान लो 200 ओम है और छोटे वाले की 10 ओम है या 20 ओम है, तो क्या फर्क नहीं पड़ता। n टाइम्स करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल की बात करेगा। ये आएगा तो हमने बोला n लेस देन एन आर है द करंट गिवन बाय ए सिंगल सेल, तो बोलेंगे 10 व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच हायर, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, मच हायर है देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, द सेल शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मैक्सिमम करंट। कंडीशन है ना बेटा, आर की वैल्यू ज्यादा कर दी आपने, वापस बोल रहा हूं, आर की वैल्यू ज्यादा कर दी देन द टोटल रेजिस्टेंस छोटे वाले आर से, तो हम बोलेंगे सेल शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। कंडीशन है ये, क्योंकि पैरेलल के अंदर तो 1/R की बात करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो गेट मैक्सिमम करंट, पहली वाली कंडीशन, ना कि सेकंड वाली। ये किसी बात कर रहा है, गिवन बाय सिंगल सेल की बात कर रहा है बस, क्योंकि इसमें देख कैपिटल आर तो है ही नहीं, काय दिक्कत कर रहा है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फॉर फ्रॉम ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, फंबल आ गया था, आजा। देख मैंने इसमें बोला ईएमएफ तो वही रहेगा NE, सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दिस, टोटल ईएमएफ कितना माना, E माना, सॉरी, क्यों, क्योंकि हम जो पोटेंशियल मानते हैं वो E ही मानते हैं पैरेलल के अंदर, माफी, चलो कोई नहीं, बता दिया ना, वो मैं थोड़ा फ्लो में हो गया था। इंटरनल की बात करते हैं जी, मान लो R' मान लिया मैंने, इंटरनल मान लिया से वैल्यू आएगी 1/R1 1/R2 ऐसे बता रहे हैं जी, वापस मानेंगे तो इसको R ही, काहे दिक्कत कर रहे हो। मैंने इसमें M सेल्स की बात करनी स्टार्ट कर दी, किसकी बात करनी स्टार्ट कर दी, M सेल्स की, तो क्या आएगा वैल्यू M/R फॉर M सेल्स की बात इसलिए की है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा उसके लिए M/R। अरे बेटा अगर मैं EMF की बात कर रहा हूँ, M सेल्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे N लिया था इसलिए यहाँ पे M ले लिया, उसकी E1 E2 E3 मानते हैं, पर उसके लिए E की वैल्यू सेम रहती है सभी के लिए, पैरेलल के लिए, तो R' की वैल्यू आ जाएगी R/M। ये आपका इंटरनल आया है, R' कैपिटल समझ के एक्सटर्नल समझना, ये इंटरनल आया है, तो I निकालोगे क्या आएगा, EMF अपॉन में कैपिटल R प्लस R/M, मतलब I बराबर में M/R प्लस R। दिस इज योर इन पैरेलल सेल कॉम्बिनेशन फॉर मैक्सिमम करंट। अभी आएगा, कंडीशन वही रहेगी, MR की वैल्यू को ज़्यादा कर दिया छोटे वाले से, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। सही चर्चा है, एक बार बता देते हैं। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको जो बताया EMF सेम रहेगा। मैंने बोला E की बात करना स्टार्ट कर दी, सही चर्चा है, चलो ठीक है, आ जाओ। EMF क्या आएगा, E। ये आपका जो M सेल्स की, उसमें N की बात की, इसमें M की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। R1 R2 R3 यहाँ तक किया तो ये आएगा, M तक की बात किया तो M/R की बात कर सकते हैं, तो R' की वैल्यू क्या आएगी, R/M। कहानी खत्म, खेल खत्म। उसके बाद हमारा करंट मांगता है E/R, R/M की बात की, मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया, ME/MR प्लस R, कहानी खत्म, खेल खत्म। बोला है सपोज M सेल्स ईच ऑफ EMF क्या है, E है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है, कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन A एंड B की बात कर रहा है, इनके बीच में, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो पॉइंट्स की बात करते हैं, एक प्लस से और एक माइनस की बात करना स्टार्ट करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ये 25 से 50 बार बता चुके हैं और आपको जानना पड़ेगा। R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करना स्टार्ट कर रहा है। R' की वैल्यू क्या है, R/M की बात कर रहा है, ये E है आपका और ये R/M है आपका। Since all M internal resistance are connected in parallel, their equivalent resistance R' माना है, वैल्यूज पुट करी हैं और कुछ भी नहीं किया।
ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल की बात करें, दिस इज योर एक्सटर्नल, दिस इज योर इंटरनल, ये बता चुके हैं, तो स्पीड में चल रहा है। एज द इफेक्ट ऑफ जॉइनिंग m cells parallel to get single cell larger size with the same chemical material, मतलब उससे ज़्यादा बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि हमें सभी को n को मिला के एक बनाया है हमने आपके सामने। दिस इज योर करंट, दिस इज योर करंट, EMF की बात कर रहा है m टाइम्स m r प्लस r, m क्या है बेटा, m सेल्स की बात कर रहे हैं, m सेल्स की बात कर रहे हैं, वाकिफ हो। अच्छा कंडीशन बताते हैं अब इसमें सीधा, R की वैल्यू इसमें कम है R अपॉन M से, तो वैल्यू क्या आएगी M अपॉन R, M टाइम्स द करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल, M टाइम्स, और R की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो वैल्यू क्या आएगी, द करंट गिवन बाय ए सिंगल सेल। अब देख, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर then the net internal resistance, the cells should be connected in parallel to get a maximum current। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट कंडीशन जो आई थी वो किसकी आई थी, सीरीज कॉम्बिनेशन की। मेरे को लगता नहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत करोगे आप, हर चीज़ बता चुके हैं, हर चीज़ ब्रीफ में हो चुकी है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसके बाद न्यूमेरिकल का दौर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक आपको आना चाहिए। ये कंडीशन, सॉरी लास्ट वाली कंडीशन थी लेस देन के लिए, उसके लिए मैक्सिमम करंट मिलेगा, उसमें इस कंडीशन के लिए मैक्सिमम करंट मिलेगा, यहाँ पे इस तरह हो जाएगा बस, NR के लिए और कुछ भी नहीं। चलो ठीक, एग्जाम्पल पहला क्या बोल रहा है, छोटा करें, चलो दो सेल हैं E1 E2, 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 और 1 ओम। ये सेल बना दिए दोनों, आर कनेक्टेड इन ऑपोजिशन टू ईच अदर, ठीक है। दिस इज E1, चार वोल्ट का है, कितना है इसका 0.5, 8 वोल्ट का है, कितना है 1 एम्पियर, एम्पियर नहीं सॉरी ओम, ठीक है, ऑपोजिट जोड़ दी, E1 E2 हो गया आपके पास। पूछा क्या है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू सीरीज विद 4.5 ओम एंड 3 ओम, 4.5 ओम और 3 ओम, इसको छोटा कर, हाँ वो थोड़ा सा मेरे को लगा बड़ा ज़्यादा बन गया, 3 ओम। अनदर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है पैरेलल में 6 ओम से। ले कहानी खत्म, खेल खत्म। क्वेश्चन पूछा क्या पहला, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, बना दिया भाई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट करो टोटल करंट। चलो करंट होता क्या है, टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R प्लस R, छोटा कर रहा हूं भाई। अच्छा, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस, मतलब 1/R बराबर में आएगा जी 1/3 प्लस 1/6, मतलब 1/2, मतलब R की वैल्यू क्या आ गई 2। पर खाली R से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए R प्लस R। R प्लस R चेक करो, 2 ये हो गया, 4.5 ये हो गया, 0.5 वो हो गया और 1 ओम ये हो गया, कितना हो गया 6 7 5 6 7 8 ओम की बात करेगा R प्लस R टोटल रेजिस्टेंस। EMF क्या आएगा E2 माइनस E1, मतलब 8 माइनस 4, तो करंट आएगा 4 अपॉन में 8, मतलब 0.5 एम्पियर की बात करेगा। आ जाओ वापिस, नहीं समझ आया तो। दो सेल्स आर कनेक्टेड 3 वोल्ट नहीं 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 और 1 ओम दिया है, जोड़ दिया ऑपोजिट में। वो बोल रहा है कॉम्बिनेशन जो है सर्किट का
5 जो है वो सीरीज में है, सीरीज में आ गया, और उसके साथ 3 ओम भी सीरीज में है, 3 ओम सीरीज में डाल दिया, पर 6 ओम जो है वो पैरेलल में है, डाल दिया, डायग्राम ड्रॉ कर दिया पहले वाला। टोटल करंट पूछ रहा है, टोटल करंट का मतलब होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इन दोनों का रेजिस्टेंस आया 2, इनका 4.5 0.51, टोटल आया 8। ईएमएफ कितना है 8 - 4 E2 - E1 0.5 एम्पियर। चेक करो, सही चर्चा है, वाकई होना चाहिए। वैल्यू आएगा 0.5 एम्पियर। कहानी खत्म, खेल खत्म। एग्जाम्पल 2, इन द सर्किट डायग्राम गिवन फिगर द सेल E1 एंड E2 हैव ईएमएफ 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। पहले ईएमएफ निकालो, कितना आएगा 4 वोल्ट, 8 - 4 निकाला ही हुआ भाई, ठीक है। पूछ रहा है कैलकुलेट करंट करो ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस का करंट चाहिए हमें। अच्छा एक बात बताओ, जो सीरीज में जुड़े हुए उनका करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, पैरेलल के लिए अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है। आ जाओ, एक काम करो, पहले इनको जोड़ो, आर निकालते हैं पहले। ये कितना आएगा 1/3 + 1/6 1/2 1/r, आर की वैल्यू आ जाएगी 2, सही है। ऐड करो, r + r ऐड करो बेटा जी, यह आएगा 2 + 4.5 + 0.5 + 1, कितना आएगा जी, वही सेम है, 5 6 7 5 हो गया ना, 6 7 8 8 ओम की बात करेगा, टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 8, टोटल ईएमएफ कितना है 4, करंट क्या आएगा, कुदरती सेम मैच करके तो मैच करता नहीं बेटा, 4/8 मतलब 0.5 एम्पियर की बात करेगा भाई। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट वैल्यू सेम, पैरेलल की बात करेंगे सिर्फ, सही चर्चा है। चलो आ जाओ, इसको ऊपर कर दूं, नहीं ऊपर तो कहां करोगे यार, यहां कर देते हैं। पोटेंशियल निकाल भाई, IR, सही चर्चा है। चलो वी को सही, आई कितना आया है 0.5, आर कितना है जी, ध्यान रखना जी, आप आर जो निकाल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 3, और अब 6 ओम की बात करना स्टार्ट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आर कितना आया, कितना है भाई 2 आया, मतलब 10 मतलब 1 आएगा वोल्ट। नहीं समझा बेटा, इन दोनों के लिए पोटेंशियल चाहिए ना हमें, क्योंकि बाकी तो हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। चलो ठीक है, कैलकुलेट द करंट फॉर ईच रेजिस्टेंस, इन दोनों की बात करते हैं पहले। फॉर 3 ओम रेजिस्टेंस करंट I, V = IR, I/R, V = IR, V/R, उल्टा बोल दिया, माफी चाहते हैं। 1/R की वैल्यू कितनी है 3 है। फॉर 6 ओम 1/6, कहानी खत्म, खेल खत्म। सही चर्चा है ना, काय दिक्कत कर रहे हो इसमें, काय दिक्कत है। देख सबसे पहले हमने काम क्या किया, सुनो पहले आराम से सुनो। उसने बोला कि सर्किट डायग्राम दिया हुआ है हमें, हमने यहाँ से R की वैल्यू निकाली, कैपिटल R की वैल्यू कितनी आई, कहाँ गया भाई 2, इन दोनों से। फिर टोटल रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, करंट कितना है 0.5। सीरीज में पता है करंट की वैल्यू सेम होती है, पैरेलल पे काम करना स्टार्ट करते हैं। पैरेलल पे काम जो पैरेलल में जुड़े हैं उस पर ही करेंगे ना। V' आई कितना है 0.5 इंटू R कौन सा आएगा पैरेलल वाले का 1 वोल्ट, 3 ओम के लिए 1/3, 6 ओम के लिए 1/6, कहानी खत्म, खेल खत्म। इसके लिए तो 0.5 ही रहेगा ना, क्या दिक्कत कर रहे हो, सीरीज की बात कर रहा है। 1/3 1/6, ध्यान रखिएगा ये पैरेलल वाले का काम चला है, ठीक है। मानते हो, अरे मानना पड़ेगा जी। एग्जाम्पल 3, धुआंधार सवाल।
चलो अच्छा, एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए 16 वोल्ट बैटरी, 60 विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम शोन इन फिगर। कंप्यूट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। पहले तो निकालना है हमें R, सेकंड करना है ऑब्टेन करंट इन ईच रजिस्टर। ये है धुआंधार का करंट की वैल्यू। अब मैं डायग्राम को समझाता हूं। देख I जो करंट है, ये करंट I है, दिख रहा है ना, ये पहले टूटा I1 और I2 में, फिर I बन गया दोनों मिलके, फिर टूटा I3 और I4 में, फिर I बन गया। मतलब ये बोल सकते हैं क्या कि 4I1 इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर होगा। इसका पोटेंशियल V इक्वल्स टू IR, इसका पोटेंशियल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि I3 प्लस I4 जो बन के मिलके बन रहा है वो I बन रहा है, I1 और I2 मिलके I ही बन रहा है। देखो ना पाथ, देखो ना पाथ। चलो पहले पे लगते हैं, पहले क्वेश्चन पे। क्या है, सीरीज पैरेलल करो, हटा रहा हूं इसको। अरे रबड़ ही बदल गया, चल आ जा। 4 और 4 मतलब 1/2 मतलब 2। R की वैल्यू 2, सीधा लिख दी मैंने यार, प्लीज R की वैल्यू 2, ठीक है। ये 2 आ गया भाई, ये 1 चल रहा है, ठीक है। ये कितना आएगा सर? पता नहीं कितना आएगा, आप ही बता दीजिए। हाँ बता रहे हैं, 1/6 कितना आएगा? 12, 1 + 2 3/12 मतलब 4। R डैश की वैल्यू नहीं समझा। 1/12, 1/6, 12, 1 + 6 दूनी 12, 3/12, 3/4 मतलब 1/4 मतलब 4। सही है। अब देख कैपिटल R की वैल्यू मिल गई यहां से, एक तो 2 आ गई, 1 2 1 4 1 टोटल रेजिस्टेंस देख कितनी आएगी, 2 + 4 कुछ और मत देना, 1 + 1 कितना आएगा? 4 2 6 7 8। भाई सब में 8 8 ही आ रही है, चक्कर है। सही चर्चा है, चलो सही चर्चा है। अब देख करंट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, 16 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, करंट आएगा 2 एम्पियर। V इक्वल्स टू IR, V/R करो ना। V कितना है? 16, R कितना है? 8, 2 एम्पियर की बात करेगा। यहां तक तो था बच्चों का खेल, अब चर्चा में आओ। कंप्यूट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। रेजिस्टेंस कितना आया? 8 आया। अब वो करंट हमारा जो 2 एम्पियर आया है वो टोटल की बात कर रहा है। अब वो बोला सर्किट में अलग अलग करंट की वैल्यू निकालो। कहने का मतलब I1 I2 I3 I4 सभी की वैल्यू चाहिए हमें। I की वैल्यू कितनी आई है? 2 एम्पियर। सही चर्चा है। एक काम करो जी, यहां से मैं पोटेंशियल्स की बात करना स्टार्ट करता हूं। सुनना, बहुत तरीके का क्वेश्चन है। अब आजो देख, I जो करंट है I1 और I2 में टूट गया। अगर मैं बोलूं I1 कितने वाला? 4I1 बराबर में क्या आएगा? 4I2, मतलब I1 बराबर में आएगा I2, या I1 + I2 बराबर में 2, तो 2I1 बराबर में 2, तो I1 बराबर में 1 एम्पियर। तो I1 और I2 की वैल्यू कितनी आई? 1 एम्पियर। अरे बेटा देख, I करंट फ्लो कर रहा था, I1 और I2 में टूट गया, मतलब I1 + I2 बराबर ही तो I होगा ना। पहले मैंने वैल्यू देखी, I1 बराबर I2 आ गया, तो I1 + I2 बराबर में क्या है? I। इसकी वैल्यू कितनी है? रखा, ठीक है। इस पे आप ये आएगा 12I3 बराबर में 6I4, मतलब 6 दूनी 12, 2I3 की वैल्यू I4 के बराबर आई। ये करंट भी I में टूट के गया है,
थोड़ा क्वेश्चन लंबा है जी। तो ये आएगा 2i3 प्लस i4 बराबर 2, और i3 और i4 क्या है, बराबर है, मतलब 3i3 बराबर में 2, तो i3 बराबर में क्या आएगा 2/3। यहां वैल्यू पुट कर सकता है, यहां वैल्यू पुट कर सकता है। i3 की वैल्यू पुट करी कितनी आएगी, 2/3 पुट कर, i4 बराबर में 2 × 2/3 मतलब 4/3। ले भाई i1 i2 i3 i4 सारे आ चुके हैं। देख वापस बोलते हैं इसको, यहां तक पहले इस फॉर्म को देखते हैं, फिर कुछ भी नहीं है, v = IR निकालना है। कैसे, VAB निकालना है। VAB कैसे निकालेगा, इसके बीच में निकालेगा, v = IR करेगा। I कितना है, मतलब i1 दौड़ रहा है, i1 कितना है, कहां गया भाई यार, i1 1 है, ठीक है। R कितना है, 4 है, 4 वैल्यू आ जाएगी। फिर कौन सा पूछा है, फिर पूछा है VBC की बात, BC का भाई ये रहा, इसके लिए भी सेम आ जाएगी। और पूछा है VCD की बात करा है, CD के लिए हम बात करेंगे, करंट कौन सा थोड़ा है, 2/3 × 12 24/3 आंसर आ जाए। रुक जाए मिनट, रुक जाए, पहले ये तो फाइंड करो। पहले सबसे पहला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेटवर्क के बारे में जानना है हमें। हमारा वैल्यू आया जी 2 4, इस दोनों से टोटल कितना आएगा, 8 आएगा। करंट आया 2 एम्पियर, सही चर्चा है। पहला क्वेश्चन सॉल्व। पूरे के लिए करंट की वैल्यू आई हमारे पास 2 एम्पियर, कहां गया भाई, ये रहा, मतलब ये वैल्यू हमारी किसकी आई, आई की आई, आई की। अब आई क्या खेल खेल रहा है, आई कर रहा है i1 और i2 में टूट गया, फिर यहां जुड़ गया सीरीज में आके, फिर टूट गया i3 और i4 में, मतलब i1 बिखरों में टूट रहा है, i1 i2 i3 i4 में। क्लियर है। मैं अगर ये बोलना चाहूं कि i1 और i2 को दोनों को मिला देते हैं तो i बन जाता है, ये आपको दिख भी रहा है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम नहीं होती ना। चलो ठीक है, तो मैंने क्या किया, V = IR, मतलब IR का मतलब i1 × 4 i2 × 4, हाँ या ना, सही चर्चा है। इन दोनों की वैल्यू बराबर है, पोटेंशियल सेम होते हैं यार पैरेलल में, क्या दिक्कत कर रहे हो, दोनों की वैल्यू बराबर रख दी। यहां से i1 और i2 की वैल्यू बराबर आई, हर केस में नहीं आएगी, पर हम ये भी तो जानते हैं कि i1 + i2 बराबर में i है, जो 2 एम्पियर वैल्यू है, तो i2 2i1 क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि i1 बराबर i2 है, तो i की वैल्यू कितनी, i1 i2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। यहां से क्लियर है। अगर यहां पे क्लियर नहीं होता तो आ गया, मैंने बोला i जो टूट रहा है i3 और i4 में टूट रहा है। अब तो i3 + i4 साथ में 12 i3 + 6 i4 बराबर में क्या आएगा, i आएगा। पर मैंने पहले खेल क्या किया, इनकी वैल्यू निकाली, 2i3 बराबर में i4, वाकिफ है, मेरे को ये पता है कि दोनों की वैल्यू बराबर है, तो मैंने दोनों को ऐड करके i के बराबर लिख दिया, तो वैल्यू आई 2/3 i3 की, और यहाँ पे i3 की वैल्यू पुट करी तो i4 की वैल्यू 4/3। कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं है, और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है जी, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देख लो, i1 i2 की वैल्यू है 1 एम्पियर, i3 की वैल्यू है 2/3 और i4 की वैल्यू है 4/3। वैल्यूज मैच करके V = IR निकाला, उसका कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना चांद की ख्वाहिश है ना तारों की ख्वाहिश है। चलो ठीक है, हो गया। चलो अब लास्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेंगे, कोई V = IR बता दिया, वैसे मुझ बनी तो बता दिया। ये 2 हो गया, ये हो गया 4, R1 R2 1 ओम दिया हुआ है, यहां से इसने 7 ओम निकाला, अरे बड़े वाले R की बात कर रहा है जी, और करंट छोटा R कितना है, 16/8 ही होगा, तो 2 एम्पियर ही आएगा। चलो ठीक है, i1 i2 की वैल्यू आई हमारी 1 ओम, सही चर्चा है। VCD की वैल्यू आई है ये वाली, सही चर्चा है। i3 की वैल्यू है 2/3, i4 की वैल्यू है 4/3। कहानी खत्म, खेल खत्म। अब क्या निकालना है, V = IR, तो मैं करना था, क्या बोल रहा था मैं, 4 × 1 4, अरे जरा मल्टीप्लाई करो। VBC की वैल्यू क्या है, ये क्या है, VI की वैल्यू 2 एम्पियर है, क्या दिक्कत है, 2 आ जाएगी। और VCD में i3 करंट दौड़ रहा है 2/3, 8 वोल्ट आ जाएगी।
ना चांद की ख्वाहिश ना तारों की फरमाइश, हर जन्म तेरा ही बेटा बनूं, इतनी सी है मेरी ख्वाहिश। चलो ठीक है, अगर आपसे पूछ ले, क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछा सिर्फ VAB, VBC और VCD। अगर आपसे पूछे इसके लिए इस फॉर्म के लिए, तो आप क्या करोगे? I3 करंट के लिए तो क्या करोगे? 12 इंटू I3 की वैल्यू पुट कर दोगे। हो सकता है ना, इसके लिए पूछ सकते हैं आपसे, क्या दिक्कत है? इसके लिए तो आपने निकाल लिया, इसके लिए आप इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है। मानते हो मानना पड़ेगा। बराबर क्वेश्चन किया करो, घर वालों की बराबर बात माने करो, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। वो सबसे आपकी ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप समझो, पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ। चलो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।